बाबा अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, उनको पहनाते और उनका बड़ा आनंद लेते थे, उनको बड़ा ही आनंद आता था। और मैया लाला के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बनाती, बड़े प्यार से स्नेह से उन्हें लाड लड़ाती, उन्हें खाना खिलाती। और अच्छा देखो, उन दोनों का इतना निश्चल प्रेम था ना कि हमारे जो प्रभु है वो स्वयं उनके पास खाना खाने के लिए आते थे। उन दोनों को कभी नहीं पता चला कि प्रभु दृष्टि भोग लगाते हैं, वो लीला मैया के हाथ से साक्षात खाना खाते थे। और अब ठाकुर जी के आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बाबा अब मेहनत करते थे, ज्यादा कपड़ा बुनते थे, अपने लालच में नहीं कि भाई उनको कोई चीज चाहिए थी, पर वो सोचते थे कि भाई घर में एक नन्हा बालक है, उसके लिए सामान चाहिए, उसको किसी चीज की कमी ना हो, बालक ये ना कहे कि मेरे बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है। और बाबा जब भी बाजार में कपड़ा बेचने जाते थे ना, तो वापस आते हुए लाला के लिए कभी हार ले आते थे, कभी कुछ बांसुरी ले आते थे, कभी कोई खिलौना लाते थे। मतलब उनको इतना चाव लगा रहता था। और बाजार से आते ही आवाज लगाते, देख लाला तेरा बाबा क्या लाया तेरे लिए। अब दोनों की जो जिंदगी थी पूरी तरह बदल गई थी। दोनों हमेशा लाला की सेवा में व्यस्त रहते, जब कभी बात करते तो बस लाला की ही बात करते। दोनों के जीवन का हर क्षण हर पल सिर्फ लाला को समर्पित था। पर कई बार हमारे जीवन में ना कुछ और भी बातें होती हैं जो शायद मैं तो मानती हूं कि ठाकुर जी अपना अनुभव कराने के लिए हमारे साथ वो करते हैं। एक समय क्या हुआ, मैया ने बाबा को कहा कि ठंड बढ़ने वाली है, इसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे, तो पहले ही जरूरत का सामान जो घर की चीजें है वो ला के रख लो। बाबा ने सोचा कह तो सही रही है, और बाबा ने गरम कपड़े का एक बहुत बड़ा थान बुना ताकि उसे बेच के ठंड के समय के लिए जरूरी सामान घर में लाके रख सके। अब दोनों को क्योंकि चिंता रहती थी लाला की, उन्हें अपनी परेशानी नहीं थी, उन्होंने ये चीज पहले कभी नहीं सोची थी। इस बार उनको क्यों लग रहा था कि छोटा बालक घर में है। और वो जो थान था वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बना। अब बाबा ने मैया को बोला कि कल हम इस थान को लेके बाजार चलेंगे, और ये इतना बड़ा थान है कि मैं अकेले नहीं ले जा सकूंगा, तो कल तुम भी मेरे साथ चलना और हम दोनों उस थान को बाजार में बेचकर घर का जो भी जरूरी सामान है वो खरीद लेंगे। मैया ने भी कहा ठीक बात है। अब दोनों उस थान को लेके चल पड़े। ठंड बढ़ रही थी, शीतलहर साए साए करके चल रही थी। ऐसे तैसे दोनों बड़ी मुश्किल से बाजार पहुंचे, अपना काम खत्म किया, उसको बेचा, पैसे लिए, फिर जो घर का सामान था वो खरीदा। और ठंड से उन दोनों की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उम्र का तकाजा भी था। आते आते दोनों लेट भी हो गए। ऐसे में लाला को खाना खिलाना तो वो दोनों भूल ही गए। अब धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ रही थी और उन दोनों ने सुबह से खुद भी कुछ नहीं खाया था, और घर आते के साथ ही वो तो आते ही लेट गए क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी, दोनों कपकपा रहे थे और ठंड में ऐसे ही पड़े रहे। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ना, तभी दोनों को एक बहुत हल्की सी आवाज आई, मैया भूख लगी है। अब दोनों को समझ ही नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही है, कैसी आवाज है ये। थोड़ी देर में फिर आवाज आई, बाबा मुझे भूख लगी है। दोनों एकदम हड़बड़ा के उठ के बैठ गए, चारों तरफ देखा कि आवाज कहां से आई है, और दोनों को आवाज आ रही है, इसका मतलब कोई वहम नहीं है। अब उन्होंने देखा कि भाई वहां तो कोई नहीं है। तभी मैया को याद आया कि हे राम, आज तो मैंने लाला को भोजन ही नहीं कराया। और वो दौड़ के लाला के पास गई तो देखे कि बाल गोपाल को जो शॉल ओढ़ा रखी है उसी में बाल गोपाल सुकड़े से पड़े हुए हैं, और जो कान्हा का चेहरा है बिल्कुल कुमला है, वो ऐसा लग रहा है। अब मैया तो देखते के साथ ही खूब जोर से रोने लग गई। बाबा भी तुरंत वहां से आ गए। अब मैया भाग के गई, जल्दी भोजन बना के लेकर आए, और इतनी ज्यादा भावुक मैया हो रही थी, मैया ने लाला को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। और दोनों पति पत्नी रोए जा रहे हैं और लाला को खाना खिला रहे हैं, और बार बार माफी भी मांग रहा है, आज तो मेरे लाला बड़ा बुरा हो गया है, मेरे लाला मैं कैसे भूल सकती हूँ। भक्तों का ऐसा प्रेम और भाव देखकर हमारे जो कान्हा है ना, उनका दिल में भी रोने लगता है। और उसी समय उस शिव विग्रह में से कान्हा साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए।
कान्हा ने अपने हाथों से रोते हुए सुंदर बाबा को और लीला मैया को उठाया, उनकी आंखों के आंसू पोंछे और उनको बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वर मांग लो। और उस समय दोनों के दोनों, मतलब कान्हा जी को, क्योंकि देखो बाल गोपाल को तो अपना बालक मानते थे, ऐसा भगवान वाली फीलिंग नहीं थी, बट जैसे उन्होंने कान्हा को देखा उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे बोल रहे हैं कि आप हमसे प्रसन्न हो, हमारे सामने आए, बस इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कान्हा उन्हें बोल रहे हैं कि तुम जिस इच्छा से मुझे लेकर आए हो, मेरी सेवा कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो आज मैं तुम्हारी जीवन की वो कमी पूरी कर दूं और तुम्हें एक मैं बालक दे दूं। और वो दोनों रो रहे हैं और बोल रहे हैं, नहीं प्रभु, हमें कोई संतान नहीं चाहिए, हमारे बाल गोपाल यही हमारी संतान है और बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई और हमारे जीवन में आएगा तो कहीं हमारा प्यार ही कम ना हो जाए, वो ऐसा सोच रहे हैं। उनका प्रेम और भक्ति से भरा ये जवाब सुनकर हमारे कान्हा भी, उनकी आंखें भी नम हो गई और वो बोले, मैया बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, पर अब आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्यार का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं जितना भक्तों से प्यार करता हूं ना, मेरे भक्त मेरे पर उससे भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं और मैं सदा सदा अब तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न हूं। उसके बाद कान्हा ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं और तुम्हारे समस्त कार्य मैं ही करूंगा, तुम्हें कभी संतान का अभाव भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। और ऐसा कह के हमारे कान्हा वापस बाल गोपाल की मूर्ति में ही विलीन हो गए। उस दिन से, क्योंकि कान्हा के दर्शन करने के बाद जो बचा कुचा हमारे जीवन का होता है ना, वो भी कुछ नहीं रहता। और उस दिन के बाद से सुंदर बाबा और लीला मैया का जीवन और ज्यादा बदल गया। वो सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन में उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी सब प्रकार की इच्छाएं कुछ भी होती थी, मतलब खाने की भी कह लो बेसिक जो थी वो भी खत्म हो गई थी। वो हर समय बस लाला के लिए सोचते रहते। उनकी इच्छा क्या होती, लाला के लिए खिलौना ले आओ, लाला के लिए ये खाना बना लूं, लाला के लिए ये कपड़े बना लूं, बस। अब उनकी और कोई इच्छा नहीं थी। मैया लाला का सुंदर श्रृंगार करती और बाबा उनके लिए कपड़े बनाते रहते। और भगवान ने भी इस स्थिति पे अपना वचन निभाया। पहले तो देखो उनके जीवन में कभी कोई परेशानी आती नहीं थी और कभी कोई आती भी थी तो कान्हा हमेशा बालक के रूप में उनके सामने उपस्थित होते थे। उनके जो भी काम होते थे वो कान्हा खुद करते थे। और अब समय की ऐसी लीला हो रही थी कि बाबा को कपड़ा बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था, कोई ना कोई उनसे घर पे आके ही कपड़ा खरीद जाता था। और सुंदर बाबा और लीला, क्योंकि वो दिन रात भजन करते रहते थे, तो जो उनका भक्ति भाव था वो लोगों में भी प्रकट होने लगा था। लोग ही उनको आके कुछ ना कुछ, कभी कोई सामान दे जाते, कभी कोई सामान दे जाते। और गांव वाले एक चीज को लेके बड़े सरप्राइज रहते थे कि भाई ये दोनों तो ठीक है, और एक वो जो बालक आता है कहां से आता है और कहां चला जाता है किसी को नहीं पता चलता। और यही चीजें ना सबके बीच में एक चर्चा का विषय से बन गया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी, भक्ति प्रेम तो और ज्यादा बढ़ रही थी और भगवान की कृपा तो उन पे हमेशा ही रहती थी। कान्हा जी की ऐसी कृपा हुई कि जब उन दोनों का अंतिम समय आने वाला था तो उनको पहले से ही पता था। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। कान्हा जी साक्षात उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। उस समय दोनों बोले कि प्रभु, हम आप ही के आश्रय हैं, आपके सहारे हैं। आपसे जीवन में हमने कभी कुछ मांगा नहीं, हमें कभी कोई कमी भी नहीं लगी है, पर अब हमें पता है कि हमारा अंतिम समय आ गया, इसलिए अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अब हमारे कान्हा बोले कि हाँ हाँ बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करूंगा। उस समय सुंदर बाबा ने बोला, कान्हा, हमने आपको हमेशा अपने पुत्र के रूप में देखा है और आपकी सेवा की है। आपने भी पुत्र की तरह ही हमारा ध्यान भी रखा है, हमें किसी चीज की कभी कोई शिकायत या कमी नहीं रखी। पर जिस इच्छा के लिए हर माता पिता एक पुत्र की कामना करता है, वो समय आ गया और दीन बंधुनाथ, हमारी इच्छा है हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले और हम दोनों का अंतिम संस्कार आप स्वयं अपने हाथों से करो और हमें मुक्ति दो। कान्हा ने उनकी इच्छा पूरी करने का उन्हें वचन दिया
और अपने बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। सब अच्छा चल रहा था, पर जब हमने जन्म लिया है तो हमें इस शरीर को भी छोड़ना ही है। एक समय दोनों के दोनों बहुत बीमार पड़ गए, सुंदर बाबा और लीला मैया एक साथ में। उस समय गांव वालों ने उनका बहुत ध्यान रखा, क्योंकि देखो उनकी भक्ति अब धीरे धीरे जब बढ़ रही थी तो सभी लोगों को उसका प्रभाव दिखता था। सारे गांव वाले उन दोनों की सेवा में लगे थे, बट अभी भी लीला मैया सुंदर बाबा को अपने कान्हा की ही चिंता थी। जब कोई उन्हें खाना देने भी आता था ना, तो मैया हमेशा कहती थी, एरी लाला को पहले भोग लगा दे, लाला भी तो मेरे बैठे हैं। सुंदर बाबा को भी हमेशा उनकी चिंता सताती थी। एक दिन आया जब दोनों के प्राण एक साथ निकले। पूरे गांव में सिर्फ यही चर्चा थी कि कैसे हो सकता है। अंतिम क्रिया की तैयारी की गई। गांव के जो वैद्य थे उनके लड़के ने बोला कि मैं इन दोनों की अंतिम क्रिया करूंगा, पर तभी वहां पर एक बहुत सुंदर तेजवान नौजवान आया और वो बोला, ये मेरे धर्म के माता पिता हैं, इनकी अंतिम क्रिया मैं करूंगा। वो युवक जो था वो इतना सुंदर और आकर्षक था, वो मेरे कान्हा ही थे, ये बात तो पक्की है, मैं पहले ही आपको बता रही हूं। और वो उनके सामने पूरे गांव में कोई कुछ नहीं बोल पाया। अंतिम क्रिया की तैयारी हुई। उस युवक ने शव यात्रा पर उन्हें कंधा दिया, मुखाग्नि दी, कपाल क्रिया करी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, शुद्धि हवन सब कराया, और बाद में वो कहां चला गया किसी को नहीं पता। सबको कहां से आया, कहां चला गया, कौन था, पैसे उसने पूरे लगाए सारी चीजों में, बट किसी को कुछ नहीं पता चला। ये बात सब लोगों के लिए चर्चा का ही विषय थी। उन दोनों का, जो हमारे सुंदर बाबा और लीला मैया के सेवित विग्रह थे, मतलब जो लड्डू गोपाल जी थे, वो भी अपने आप ही गायब हो गए, किसी को भी नहीं मिले। इसको आप क्या कहोगे? एक जयकारा लगाओ, बोलो माता भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कान्हा जी के श्री चरणों में मैं बस यही विनती करती हूं कि हम सबको भी ऐसी ही निश्चल भक्ति दे। हम सब भी अपना मन कलयुग से निकाल कर कान्हा जी के श्री चरणों में समर्पित कर सके। सही कह रही हूं? आपकी भी यही इच्छा है? देखो, भक्त वो है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त ना हो, मतलब जिसका मन भगवान में अखंड रूप से बना रहे, वो भक्त कहलाता है। ऐसा नहीं आज सेवा करने का मन नहीं कर रहा, ठंड बहुत लग रही है, भोग लगाने का मन नहीं कर रहा, नहीं। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करवाने वाले को भक्त कहते हैं। और आप मुझे बताओ, आप किस श्रेणी में आते हो? 2 लाइनें, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ अपने कान्हा का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कान्हा के नाम से ही सहारा मिलेगा, कान्हा के नाम से ही सहारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर लड्डू गोपाल के चमत्कार की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, दिल की धड़कनें बढ़ी हो, रोंगटे खड़े हुए हो, शरीर में कुछ कंपन सा हुआ हो, पेट में बटरफ्लाईज आ रही हो, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबका विश्वास हमारे कान्हा पे पक्का होना चाहिए। देखो, लास्ट में कहूंगी, मत किसी और से आस करो, समय पे धोखा ही मिलेगा, पर अपने कान्हा पर विश्वास करो, प्रेम और सहारा ही मिलेगा, है ना? कई लोग कहते हैं आपकी कहानियां बड़ा रुलाती हैं, तो एक बात और याद रख लो, जो कृष्ण प्रेम में रोते हैं वो कभी कलयुग के लिए नहीं रोते। माया उनको नहीं रुला पाती, इसलिए रोना अच्छा है। और मैं कहूंगी, अच्छा है, रो और खूब रो। कान्हा को याद करो, विरह में, प्रेम में रोते रहो। कभी भी कलयुगी बुराइयों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।